हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपका तिवारी भैया सचिन तिवारी, जो आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री वैसे। तो उम्मीद है आप सभी एकदम तैयार होंगे, अच्छे से बैठे होंगे, कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अपनी क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक, जो कि है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इतनी बार आ रखा है कि आप सोच नहीं सकते। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट, आज हम इसका एक सवाल करेंगे बच्चे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, समझ। लिमिटिंग रिएजेंट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जब कोई एक रिएक्टेंट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाए उसकी वजह से वो पूरी रिएक्शन रुक जाती है। जैसे आप यही समझिए कि आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़, और आपकी गाड़ी में प्रॉपर सीएनजी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई उसका जो टायर है उसकी हवा नहीं है, तो क्या अपनी गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। आप आराम से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में टायर में हवा सही है और ये सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन एकदम से आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या आप आगे जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका गाड़ी से चंडीगढ़ जाना इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि रोड कैसी, पेट्रोल और गाड़ी की कंडीशन कैसी, इन सब बातों। तो इनमें से किसी भी एक बात में ऑब्स्टेकल अगर आएगा तो आप उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन ए प्लस बी हमें दे रहा है। अब मान लो बच्चा कि मैं रिएक्शन करूं और मेरे पास एक्सेस अमाउंट में ए पड़ा हुआ है लेकिन बी लेस अमाउंट, और जब मेरे सामने रिएक्शन हुई तो बी खत्म हो गया लेकिन ए अभी भी बचा हुआ। तो ये बात हमें सिग्निफाई कर रहा है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी या रिएक्शन पूरी खत्म नहीं हो पाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। इसी टॉपिक को बेटा हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जब कोई एक केमिकल रिएक्शन बहुत सारे रिएजेंट्स पर डिपेंड करे, कोई एक केमिकल रिएक्शन बहुत सारे रिएजेंट्स पर डिपेंड करे, तो उस रिएक्शन का होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट सबसे कम अमाउंट है। When a chemical reaction when a chemical reaction depends on multiple factors, then the amount of product formation तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन factor that complete suddenly या that complete fastest। जो फैक्टर आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए या जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसके ऊपर हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है। बच्चों, ये तो हो गई हमारी जो लिमिटिंग रिएक्शन है उसकी प्रॉपर एक अच्छी खासी प्यारी सी डेफिनेशन, ठीक है, उसकी ये अच्छी खासी डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके पास N2 है, साथ में 3 मोल्स ऑफ H2 है, ये आपको दे रहे हैं ये बच्चा अमोनिया। याद रखना, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम अमोनिया को बनाते हैं। तो आप क्या करो, इस रिएक्शन को सबसे पहले तो बैलेंस कर दो भाई। कर लिया बैलेंस। अब इसके बाद क्या करो, इस रिएक्शन को जैसे ही आपने बैलेंस कर, अब इसके बाद आप इसमें काम करो। आप बोलो कि सर आपने नेट से इसके 3 मोल्स इनिशियली लिए, इसके आपने 10 मोल्स ले लिए, और आपसे पूछा जाए कि अमोनिया कितना बने। तो भाई ये सवाल होता है आपका लिमिटिंग रिएक्शन कि T=0 पे ये सिचुएशन है। तो आपको बताना है जैसे जैसे समय बीतेगा ये रिएक्शन आगे कैसे कैसे प्रोसेस करेगी। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बोलो। आप ऐसा समझो, जब समय T=T आया यानी कोई समय बीता, उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन को देख के मैं इतना तो समझ गया कि 1 मोल
ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ है बच्चों? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। बच्चों अगर 1 मोल नाइट्रोजन बनाना है आपको और वो 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितना बनाएगा? 2 मोल अमोनिया बनाएगा। तो आप यहां से ये बात बोल सकते हो भैया कि 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। भाई ये आप सिंपल अपनी क्या करो, यूनिटरी मेथड का यूज करो कि 1 मोल को अगर इसका 3 चाहिए तो इसके 3 मोल को इसके 9 चाहिए। 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कितना? यहाँ पे इसके 1 से इसका 3 है, इसके 1 से 2 है, तो इसके 3 से इसका 6 हो जाएगा, यानी 6 मोल्स ऑफ अमोनिया। समझो यहां पे हमने यूनिटरी मेथड रखा है, हमने इसको 3 से करा तो हमने पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां से हमें ये पता चली कि भाई साहब अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्ट करके इसका 6 मोल बनाएगा। अब समझो सर, जैसे ही रिएक्शन खत्म हुई तो इसके 3 के 3 मोल खत्म हो, पर इसके कितने बचे होंगे? बच्चे इसके 10 में से 9 मोल खत्म हुए हैं तो इसका 1 मोल बचा हो, और इसके सिर्फ और सिर्फ कितने बने हैं? इसके 6 मोल बन। समझ रहे? 6 मोल। यानी कि ये रिएक्शन आपको बताती है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या था इसमें? N2। N2 इसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट था, और यहां पर आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या बच्चे? एक्सेस रिएजेंट। कैसे सर? वो अभी भी बचा हुआ है। N2 पूरा खत्म हो गया, H2 भी बचा हुआ है, और आपका जो अमोनिया है ये 6 मोल्स आपका फॉर्म हुआ है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक बच्चों क्लियर हुआ होगा और अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता, है ना? उम्मीद कर रहा हूं, यानी कि आप सोच रहे हो कि आपका हमारा दिल का कनेक्शन है, और ये दिल का कनेक्शन एक साथ ही तो बैठ सकता है जब आप और हम एक साथ ट्यूनिंग करके करें। ठीक है, इसी बात पे आ जाओ, मैं आपको एक और टॉपिक देता हूँ। मैं इसी में आपको एक सवाल दो कि मान लो भैया आप ऐसी समस्या थी कि मैंने बोला H2 प्लस O2 मिल करके बनाएगा पानी। H2 प्लस O2 मिल करके बनाएगा पानी। तो बच्चों H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 पानी बना रहा है। तो जब समय t इक्वल टू 0 है तो इसके पास इसके मैंने बोले कि भैया t इक्वल टू 0 है तो इसके बच्चों 50 मोल है, और इसके सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 30 मोल। तो आप बताओ कितना पानी बने? आराम से निकाल सकते हो आप। बोलो कि सर t इक्वल टू t सेकेंड पे। अब सोचो इसके 50 मोल है, इसके 30 मोल है। आप वही अपनी जो स्टेटमेंट लिखते हो ना, अपनी वाली स्टेटमेंट लिख दो बच्चों, वही वाली एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कि भाई साहब 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर हाफ मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ पानी। ठीक है जी, 1 मोल H2 आधा मोल O2 को रिक्वायर करता है 1 मोल पानी बनाने। ठीक है, तो यानी कि सर 50 मोल की अगर आप बात करोगे, 50 मोल H2 ये रिक्वायर 25 मोल, क्योंकि आधा रिक्वायर है, एक को आधा चाहिए तो 50 तो 25 चाहिए, 25 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म क्या बना देंगे? इसके 1 से इसका 1 बनता है, टू फॉर्म 50 मोल ऑफ पानी। ठीक है, इसके 1 से इसका 1 बनता है, इसके 50 से इसका 50 बनेगा। तो भाई साहब इसके 50 मोल बनेंगे, इसका कितना कंज्यूम हुआ? 25 मोल कंज्यूम हुआ। तो आपका यहाँ पे आप इस बात को बच्चों लिख सकते हो, स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हो कि सर हमारा H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट while O2 is excess reagent। या मतलब एक्सेस रिएजेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो उसमें बचा हुआ रह जाए। पर आप लोगों की दुखती हुई नस ये है कि अगर मान लो मैंने N2 के डायरेक्ट मोल्स ना दिए और इसमें एक मास मेंशन, सोचो मतलब मैं मोल्स ना देकर के मैं सीधा सीधा मास दूं, मैं बोल दूं आपको 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन
रिएक्ट करता है, रिएक्ट टू फॉर्म 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। आपको बताना है बच्चों कितना हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ में 17 ग्राम अमोनिया बना रही हो। तो सोचो, खुद एक बार सोच कर देखो, आपको रिएक्शन पता है, हैबर्स प्रोसेस है। अटेम्प्ट करो 1 2 3 4 5। वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड का ब्रेक लो, अपने मन को शांत करो, पानी पियो और फिर इस रिएक्शन को सॉल्व करो। और जो तुम्हारे अंदर फ्लुएंसी आ रही है, जो तुम्हें टॉपिक समझ में आ रहा है, उसको बताओ फटाफट से। बिल्कुल, चलो वेरी गुड मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको आगे की तरफ सॉल्व करा होगा। आइए हम इसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हम पेन का कलर चेंज कर लें? आपकी इच्छा हो रही है एक बच्चे की जिससे पेन का थोड़ा सा कलर बदल दो। मैंने कहा बिल्कुल मेरे बच्चे, अगर आपने बोला है तो हम क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप कहोगे तो ही बदलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे वाला कलर इतना पसंद आया नहीं, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरा कलर यूज कर लें, थोड़ा डार्क सा ये वाला कुछ। देखिए सर, अब ये बताया हमें N2 प्लस 3H2 हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। जी सर, तो आपने बोला कि इसका 28 ग्राम दिया हुआ है आपको। 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट करेगा कितने हाइड्रोजन के साथ में कि ये सिर्फ और सिर्फ 17 ग्राम अमोनिया बना सकते। बच्चों इसके मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 28/28, यानी इसका 28 ग्राम दिया हुआ है। और N2 का मोलर मास बच्चों वो भी 28 आता है, तो इसको डिवाइड करके आ गया 1। इसके मोल्स कितने हैं सर? पता नहीं। इसके कितने होंगे? 17 ग्राम अपॉन में अमोनिया का मास 17 है, तो ये भी 1। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से ये बना रहा है कि भाई साहब इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका 1 मोल बन रहा है। अब आप सोचो कि इक्वेशन कहती है कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनना चाहिए, पर यहाँ पे तो इसका सिर्फ 1 ही मोल बन रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये कह रहा है कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनने चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका 1 मोल बन रहा है। मतलब कमी इसमें नहीं, कमी इसमें रही होगी। ये कम प्रेजेंट होगा तभी ये 1 मोल बना है। तो यहां से मैं ये बात अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिक लगा के देखूं बच्चों, तो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे मेरा H2 ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो आप यहां से बोल सकते हो सर कितना हाइड्रोजन होगा? 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। या आप इस बात को नेक्स्ट पेज से लिखते हैं बच्चा, हम यहां लिखते हैं कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए? 17 ग्राम, उसकी जगह सॉरी 34 ग्राम, 2 मोल से बच्चों स्टार्टिंग में, तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर देखो हम मुझे 36 ग्राम, वो 34 ग्राम बनाना है। 17, 1 मोल का मास 17, 2 का मास 34 ग्राम बनाने के लिए मुझे इसके 6 ग्राम चाहिए, है ना। 34 ग्राम बनाने के लिए मुझे इसके 6 ग्राम चाहिए। तो सर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाने के लिए रिक्वायर 6/34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 6/34 ग्राम चाहिए। तो आप बोल सकते हैं यहां से 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाना है अगर मुझे, तो वो कितना रिक्वायर करेगा बच्चे? रिक्वायर 6/34 इंटू में 17, यानी कि लगभग 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है? 3 ग्राम ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं निकालू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, तो कितना आ जाएगा बच्चे? गिवन मास है सर 3 ग्राम, मोलर मास है बच्चों 6 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2, यानी कि 3/2 कम्स आउट टू बी 1.5 मोल रिक्वायर होंगे इसका 1 मोल बनाने के
अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते तो मैं यही बताऊं, लॉजिक लग जाता है बच्चों यहाँ पर। लॉजिक कि इसके 3 से इसका 2 बन रहा है, तो इसके 1 के लिए इसका 3/2 चाहिए होगा। सिंपल लॉजिक। तो आई होप आपके बात समझ में आई। अगर मान लो वो मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में कंसीडर करता है, यानी कि अगर मुझे कह दी कि भाई साहब 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 44.8 reacts with 44.8 liter of nitrogen. Calculate the amount of ammonia formed. N2 plus 3H2 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देता है। बच्चे यहाँ पे 11.2 लीटर्स का मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में। N2 कितना दे रखा है? 44.8 लीटर्स। इसका दे रखा है बच्चे 11.2 लीटर्स। आपसे पूछा हुआ है कि कितना अमाउंट में अमोनिया बनेगा। आप मोल्स निकाल लो। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4। यहाँ पे तक बताएंगे कितना आ गया जी, कट करके 2 मोल्स आ गया। कट करके कितना 1/2 मोल। इसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है। इसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है। तो इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। इसका 2 मोल इसके 1 मोल से। सोचो सर 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2। इसके 1 मोल को इसका 3 मोल चाहिए सर, इसके 2 मोल को इसका 6 मोल चाहिए, पर हमारे पास इसका सिर्फ आधा मोल है, यानी कि हाइड्रोजन इज लिविंग। 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद कितना? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास है कितना? बट वी हैव ओनली, लेकिन हमारे पास कितना? वी हैव ओनली हाफ मोल हाइड्रोजन। हमारे पास सिर्फ आधा मोल हाइड्रोजन यानी 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास सिर्फ आधा मोल हाइड्रोजन यानी 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो वी कैन से देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन क्या है हमारा बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो आप बोल सकते हो कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 फॉर्म करेगा बच्चों, फॉर्म करेगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो सर कितना? हाफ मोल यानी 1 मोल कितना फॉर्म करेगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2/3 मोल ऑफ अमोनिया, यानी कि 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करेगा 2/3 इंटू में 0.5 मोल ऑफ दिस, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3 मोल ऑफ अमोनिया। अब अगर आपको इसका मास निकालना है तो आप बोलोगे सर अमोनिया का मास होता है 17 ग्राम, तो 1/3 मोल ऑफ अमोनिया का मास हो जाएगा 1/3 इंटू में 17, यानी कि 17/3 ग्राम। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट का ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी बेटा 3 वैरायटीज बनती हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। इसकी 3 वैरायटी है, या तो वो आपको डायरेक्ट मोल्स दे देगा, या तो वो आपको मास के टर्म्स में दे देगा, या तो आपको वो वॉल्यूम के टर्म्स में दे देगा, और लास्ट में वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में दे देगा। इन सभी से आपको सिर्फ एक चीज करनी है, मोल्स निकालने हैं, और मोल्स निकालने के बाद आपको यूनिटरी मेथड के साथ में खेलना है। और जब आप यूनिटरी मेथड से खेलना सीख जाओगे ये सवाल आपके सॉल्व। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के पेज को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है यार। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम डिस्कस करेंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम।